चमक उठा था भारत जब थामा तुमने हाथ था। किसान मजदूर सभी वर्ग को मिला उसका सम्मान था। दुनिया देख रही थी हमको, हमने दुनिया को दिखलाई। बात की बात खड़े हो जाएं सब, साथ है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। 1957 में जब नेहरू जी ने आपको देखा, समझ गए बेबी के आप बदलोगे भारत के हाथों की रेखा। विकास क्या होता है जग में तुमने ही तो हमें बताई। बात की बात खड़े हो जाएं सब, साथ हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। आज इतिहास के इस पल में इतिहास तुम्हारा दोहराता हूँ। कहीं ना कहीं पंच सरपंचों का ये भी कहना है कि अभी उनका टेन्योर जो है वो पूरा नहीं हुआ है और सरकार की तरफ से चुनाव की बात हो रही है। किस तरह से इसको आप देखते हैं? देखो, चुनाव तो होने ही हैं। नमस्कार, जितने भी जेके आप तक के दर्शक हैं सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा आपको बताते चलें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के आज जन्मदिन को जो है वो सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो पूरे समूचे भारत वर्ष में ही मना रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि इस समय हम रियासी में हो, रियासी में भी आज हर्षोल्लास के साथ प्रधानमंत्री जी को, पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया गया। आइए इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा जी, उनसे बात करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रही। जी स्वागत है सबसे पहले तो। शुक्रिया प्रदीप जी। आज का कार्यक्रम जो है ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है सुशासन दिवस का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है। आप जानते हैं वो कितने लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे, लोग कैसे उनको दिल से प्यार करते थे। उनका जो है ये कार्यक्रम 25 दिसंबर हर साल होता है, उसको हम सुशासन दिवस की तरह मनाते हैं। तो पार्टी के द्वारा इस बार निर्देश था कि मन की बात भी हम जो है इसी कार्यक्रम के साथ जोड़कर आज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हम सुने। आगे आप जानते हैं कि मन की बात का कार्यक्रम हर बूथ पर होता है और हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो मन की बात का कार्यक्रम अपने प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का सुनते हैं। तो आज रियासी विधानसभा में ये कार्यक्रम जो है आज गार्डन स्टेट में ये हुआ और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे बूथ के जो अध्यक्ष हैं, हमारे शक्ति केंद्र इंचार्ज हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सीनियर नेता हैं, हमारे मंडलों के सीनियर नेता हैं, सभी ने आके आज इकट्ठे होकर मन की बात अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सुनी। और उसके बाद हमने सुशासन दिवस जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस था वो हमने बड़ी धूमधाम से मनाया। उसमें हमने फूल भी, उनकी जो प्रतिमा पर फूल भी हमने चढ़ाए। उसके ऊपर हमारे वक्ताओं ने उनकी जीवनी के बारे में भी जो है अपने कार्यकर्ताओं को बताया। और अटल जी का जीवन आप जानते हैं, पूरी उम्र 5 दशकों तक जो है वो पार्लियामेंट में रहे। 10 बार लोकसभा के मेंबर वो रहे और 2 बार वो राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो लोकसभा में रहे। और जिनका 60-70 साल का कैरियर लोकसभा में खाली, आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार के कद्दावर नेता थे। और 3 बार प्रधानमंत्री रहना देश के। और पहली बार आप जानते हैं 1996 में 13 दिन जो है भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार थी। उसके बाद 1998 में 13 महीने वो प्रधानमंत्री रहे। और तीसरी बार 98 से लेकर 2004 तक जो है वो 5 साल पूरे अपने टर्म के उन्होंने किए। और अगर हम देखें तो अटल जी का टाइम जो 5 साल प्रधानमंत्री रहे वो गोल्डन पीरियड था। किस प्रकार के जो हैं विकास के कार्य उन्होंने शुरू किए, चाहे वो PMGSY रोड हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे वो पोखरान का न्यूक्लियर वेपन का प्रशिक्षण हो जिससे भारत इतना मजबूत शक्ति बनी और दुनिया को दिखा दिया कि साइंटिफिक कैपेसिटी हिंदुस्तान की क्या है। मतलब इस प्रकार के काम जो हैं अटल जी ने जो है किए। और उसी के फुट चिन्ह पर चलते हुए अक्सर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी कहते हैं कि हम वो काम पूर्ण करने आए हैं जो अटल जी ने शुरू किए थे, उन्हीं कामों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी का काम इस बार आगे बढ़ रहा है, आपने देखा 17 करोड़ से ज़्यादा जो है आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जो हो गई है। जो मात्र अगर हम बात करें पूरी दुनिया में सिर्फ 7 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 17 करोड़ से ज़्यादा है। तो 17 करोड़
मेंबरशिप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है और वो दिन ब दिन जो है इसका जनाधार बढ़ता जा रहा है, लोग ज्वाइन हो रहे हैं और बीजेपी आगे बढ़ रही है। और आज ये कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि आने वाले टाइम में जैसे ही विधानसभा के चुनाव आते हैं हम 50 पार करेंगे, हम जहां पे सरकार बनाएंगे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की, और जहां पे जो है मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है पहले पंच या सरपंचों की इलेक्शन होगी या फिर विधानसभा चुनाव पहले? देखिए, पूरी प्रतिक्रिया जो है वो चुनाव आयोग द्वारा पूरी कर ली गई है। आपने देखा डिलिमिटेशन भी हुई, उसके बाद जो है वो वोटर लिस्टों का जो था वो भी सारी बनके अब तैयार हो गई हैं और वोटर लिस्ट का जो है वो अब मिल भी गई हैं सभी को, सभी पार्टीज़ के लोगों को। और मैं कहता हूं कि किसी समय भी जो है चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर सकता है कि चुनाव कब है। कहीं ना कहीं पंच सरपंचों का ये भी कहना है कि अभी उनका टेन्योर जो है वो पूरा नहीं हुआ है और सरकार की तरफ से चुनाव की बात हो रही है। किस तरह से इसको आप देखते हैं? देखो, चुनाव तो होने ही हैं, अभी अपना टाइम पे देखो, मैं ये नहीं कह सकता, किसी टाइम भी चुनाव जो हैं वो हो सकते हैं। पंचों सरपंचों के चुनाव भी आने वाले हैं, 6, 7, 8 महीने इनके रहे हैं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आ सकती है। म्यूनसिपैलिटी के चुनाव भी आने हैं और आने वाला जो साल है मुझे लगता है ये चुनाव का ही ये साल है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो तैयार हैं किसी समय भी। हम तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी तो मैं कहता हूँ 24/7 तैयार रहती है। पूरे तरीके से हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो तैयार रहते हैं कोई भी चुनाव के लिए। तो जैसे ही चुनाव आयोग, क्योंकि फैसला तो उन्होंने लेना है, जैसे ही चुनाव आयोग इसका फैसला लेता है तो जहाँ पे चुनाव होंगे और हम पूरे तरीके से उस चुनाव में उतरेंगे और हमारे लोग उसमें जीत के भी आएंगे। अगर बात करें रियासी में नई भारतीय जनता पार्टी की टीम का गठन हुआ है और रियासी की बात करते हैं तो यहाँ से कोई बड़ा चेहरा जो है वो सामने नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे अगर जिला प्रधान की बात करते हैं जुबा हो, दोनों ही कटरा को दिए गए हैं। क्या आने वाले समय में भी आपको लगता है कि रियासी के साथ भेदभाव जो है वो बढ़ेगा? देखिए, ये कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, ये पार्टी का संगठन का फैसला होता है। कभी जो है अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष रियासी का आता है, आपने देखा इससे पूर्व जो जिलाध्यक्ष थे वो रियासी थे, उससे पूर्व जो जिलाध्यक्ष थे वो नास कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे, उससे पूर्व जो थे, मैं खुद जिलाध्यक्ष रियासी से रहा हूँ। तो इस बार नई विधानसभा जो है माता वैष्णो देवी के नाम से जो है वो बनी है, तो इस बार माता वैष्णो देवी के स्थान से जो है जिलाध्यक्ष, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी मतभेद जो है वो मैटर नहीं करता है। हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास जो है यही हमारा नारा है। तो आपने देखा बाकी टीम में से रियासी से भी लोग आए हैं, पौनी से भी हमारे लोग आए हैं, अरनास से भी चुने गए हैं, ठागरा कोट से भी आए हैं, कटरा वैष्णो देवी से भी आए हैं। तो इससे लेकर किसी कार्यकर्ता में कोई ऐसी कहीं ना कहीं जब हमने ऑफ द कैमरा पौनी के कार्यकर्ताओं से बात की तो कहीं ना कहीं उनके दिल में भी मलाल है। सबसे बड़ा ब्लॉक जो है वो रियासी जिले का पौनी है, लेकिन पौनी से कोई भी महत्वपूर्ण दायित्व जो है वो इस जिला की टीम में नहीं दिया। देखिए, पौनी से हमारी जो है रजनीश जी जो हैं, हमारे बड़े सीनियर कार्यकर्ता बामला से हैं, वो उनको जो है वाइस प्रधान जो है वो उनका बनाया गया है। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है पोर्टफोलियो उनको दिया गया है। ऐसी बात नहीं है, पौनी जो है हमेशा हमारा ताज रहा है, ऐसी बात नहीं है। पौनी के लोग किसी में भी मैंने ये बात नहीं सुनी, मैं जाता रहता हूँ अक्सर, मैं उनके साथ मेरा रोज़ का जो बातचीत भी होती है, चर्चा भी होती है। आज भी आप देख लो, ये सारे पौनी के कार्यकर्ता हैं, किसी एक ने भी कोई मलाल किया कि हमारे में से ऐसी बात हुई। तो मैं कहता हूँ ये सारे लोग खुश हैं। ये अपना आपको दिखा देंगे कैमरे के सामने भी, क्या आपको सेटिस्फेक्शन है टीम से या नहीं है? बिल्कुल। इससे ज़्यादा बताओ मैं और क्या कह सकता हूँ प्रदीप जी। तो बिल्कुल जैसे हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा जी, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन को याद किया गया और यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं। सारे कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और हर्षोल्लास के साथ उनके काम को याद किया गया जो प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने किए। पूरा जीवन अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं तो संघर्ष से उनका पूरा जीवन भरा रहा। 2 मिनट में जी।
अटल जी को मैं आज आप मेरे से पूछ भी रहे हैं तो मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि अटल जी का आज दिन है, सुशासन दिन है। इतने बड़े कद्दावर नेता जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, उनके लिए फ्यू लाइंस में जो है एक कविता, आप जानते हैं वो बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े ओरेटर थे, स्टेट्समैन थे, इतनी उनकी प्रशंसा की जाए वो कम थे। उनके लिए दो मैं लाइनें जो जरूर मैं ये कहना चाहूँगा। चमक उठा था भारत जब थामा तुमने हाथ था, किसान मजदूर सभी वर्ग को मिला उसका सम्मान था। दुनिया देख रही थी हमको, हमने दुनिया को दिखलाई, बाकी बात खड़े हो जाएं सब, साथ है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। 1957 में जब नेहरू जी ने आपको देखा, समझ गए बेबी के आप बदलोगे भारत के हाथों की रेखा। विकास क्या होता है जग में तुमने ही तो हमें बताई, बाकी बात खड़े हो जाएं सब, साथ है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। आज इतिहास के इस पल में इतिहास तुम्हारा दोहराता हूँ, सोच कर मिलेंगे ऐसे नेता, सोचता मैं ये रहता हूँ। जब बंट रहा था सिर्फ दुख, ये मिलिटेंसी की बात, जब बंट रहा था चारों तरफ दुख, आए तुम उनके जीवन में लेकर खुशहाली के पल। माननीय अटल जी, आप हमारी प्रेरणा है, आप करोड़ों कार्यकर्ताओं के जीवन में जीवित हैं। आपके बताए हुए रास्ते पे हम, फुट चिन्ह पर हम चल रहे हैं, और आपके बताए हुए रास्ते से ही आज भारतीय जनता पार्टी का जनाधार 17 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। आपको कोटि कोटि प्रणाम, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, मेरी तरफ से कोटि कोटि आज के दिन प्रणाम। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नंदा साहब जिंदाबाद।